छात्रों नमस्कार। आज हम समास प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहले जानेंगे कि समास की उत्पत्ति कैसे हुई, समास का जन्म कैसे हुआ। समास की उत्पत्ति सम उपसर्ग, अस धातु और घन प्रत्यय से हुई है। सम उपसर्ग और अस का अर्थ होता है फेंकने से, न कि होने से। अर्थात घ और अ का लोप होने से अ की मात्रा बनी है। सम प्लस अस अर्थात समास। अब आगे छात्रों जानेंगे समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, अर्थात संक्षेप में कथन। परिभाषा: सम सनम समास है पारस्परिक संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अभी समास की परिभाषा, समास की परिभाषा पारस्परिक संबंध को रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास को परिभाषा को पढ़ने से पहले समस्त पद अर्थात सामसिक पद, सामसिक पद और समस्त पद क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूँ यहाँ पे। पीताम्बर, पीताम्बर पीत अर्थात पूर्व पद, अंबर अर्थात उत्तर पद। जैसा कि समास में होता है कि समास में पहला पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में अन्य पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। समास के भेद। सामान्यतः रूप से समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं। मुख्य रूप से समास के चार भेद होते हैं और सामान्यतः रूप से 6 भेद होते हैं। जैसा कि छात्रों हमने पढ़ा कि समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं और सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। इसी प्रधानता के आधार पर भेद, समास के भेद अलग अलग रूप में है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुवीर्य समास में अन्य पद प्रधान होता है। उसी प्रकार सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवीर्य